शुक्र नीच का होगा, नीच का हो के अगर वो 6th हाउस में बैठ गया तो भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं। जिनको भी मैंने अर्गला स्त्रोत करवाया है, जिन भी लोगों ने अर्गला स्त्रोत करा है, तो उनका दाम्पत्य जीवन बचा ही बचा है। इसमें अगर मैरिज करनी हो या लव मैरिज करनी हो किसी को, तो क्या उपाय करेंगे? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा देता है। शनि को नेगेटिव बोलते हैं, बट शनि की दशा में ही योग सबसे ज़्यादा राइज करते हैं। तो शनि भी ऐसा ग्रह है जिसको जो आपको पैसा देता है। शनि का क्या है, कर्म वाला प्लैनेट बोला जाता है। कहीं पैसा फंस चुका है हमारा, आ नहीं रहा है कहीं से, उसके लिए क्या उपाय करेंगे और कौन सा ग्रह का उपाय करेंगे? हनुमान जी की पूजा ये बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और दूसरा जो एक रेमेडी काम करती है वो हमें रेगुलरली ट्यूसडे को मंदिर जाना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत हेल्प करती है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा 100%। अच्छा, कुंडली से पता लगा सकते अगर आपको अपने मन का पार्टनर से शादी है, कहीं न कहीं शुक्र, जैसे मैंने बताया कहते हैं शुक्र एक सुंदर सौम्य का है। को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो रेगुलरली जैसे लुक एंड फील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जय श्री राम। मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज का ये जो टॉपिक है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। आज हम बात करेंगे वेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर, और इन सब पर चर्चा करने के लिए आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है ऋचा पाठक जी, स्वागत है मैम आपका सबसे पहले। तो एक्स टॉक्स के ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 2026 की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मैम, सबसे पहले तो मैं, आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा और ऑडियंस को भी पता लगी। ओके आनंद, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मेरे फादर, मेरे दादाजी भी यही काम एस्ट्रोलॉजी में थे। फादर अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, ही इज इन भोपाल। एंड मेरी मदर भी करती थी प्रैक्टिस, पर मेरी मदर अब नहीं करती हैं। सो चाइल्डहुड से ही बड़ा शौक था, मतलब शौक क्या था, मतलब हम घर पे ही ये था पूरे टाइम एनवायरनमेंट ज्योतिष, क्योंकि मम्मी भी राशिफल लिखती थी, पापा भी पत्रिका लिखते थे। तो वो एक जैसे पता है ना कि एस्ट्रोलॉजी खून में है हमारे। इसलिए कुछ साल कॉर्पोरेट वर्क करने के बाद मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, और ये फील्ड जैसे बोलते हैं ना कि हम दिल से हम काम करते हैं, उसमें लोगों की भलाई, लोगों के लिए अच्छा करना एक वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज ये सीखा है मैंने अपने फादर को कि अगर आप सामने वाले का भला नहीं कर पाओगे तो आप भी अच्छे नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक जिसके लिए कोई क्लाइंट हमारे पास आता है क्योंकि वो परेशानी में आ रहा है, ना बिजनेस में नहीं आता है, बिल्कुल। तो जब वो आता है तो एक पर्पस ये रहता है कि उसकी परेशानी सॉल्व होनी चाहिए। सो अगर हम टॉपिक पे आए मैम, तो हम बात कर रहे थे वेल्थ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर देखता हूँ तो वीनस को देखता हूँ, अब की शुक्र ग्रह है, वो जो लग्जरी का भी कारक है। और तो मैं जानना चाहूँगा उसके खराब होने के जो कारण है, सबसे पहले उनको हम देखें तो कौन कौन से होंगे? देखिए, शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो लग्जरी को, मटेरियलिस्टिक वेल्थ को आता है। शुक्र आपकी जब दशा आती है ना अनंत, तो आप बहुत अच्छा भी लाइफ में करते हो, और किसी किसी की मैंने शुक्र की दशा देखी वो उनको एकदम नीचे दी आ देती। तो यस, प्लेसमेंट ऑफ शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पत्रिका में अगर शुक्र की दशा की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे अगर आपकी कर्क लग्न की पत्रिका है, कैंसेरियन हो, और आपका शुक्र भी 6th में बैठ गया, तो वैसे ही का कोई रेलेवेंस नहीं था, और वो नेगेटिव हाउस में मैं क्या और नेगेटिव करा। पर यस, अगर जिसकी तुला लग्न की पत्रिका है, जिसके कारक ग्रह है, जिसकी वृषभ लग्न की पत्रिका है, शुक्र जिनके कारक ग्रह है, उनकी लाइफ में अगर शुक्र की दशा आ जाती है तो एकदम ऊपर बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम, आपने जो बताया राशियां जो रूल करती हैं शुक्र ग्रह से, उनकी हम क्वालिटीज़ की अगर बात करें, फिर हम उनको डिकोड करेंगे अच्छी तरह से, तो वो समझ पाएंगे कौन कौन से हम। तो शुक्र ग्रह सबसे पहले तो दो राशियां जो शुक्र से प्रभावित रहती हैं। पहली तो वृषभ राशि होती है। वृषभ
एक स्थिर राशि होती है। तो उसके लोग भी कैसे होते हैं कि अपनी तरह से शुक्र की तरह, मतलब मुझे एक लग्जरी लाइफ पसंद है, कोई यहाँ बैठना पसंद है, मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से बैठा के आपको रेड सोफे से उनको ब्लैक पे बैठा दो, उनको नहीं पसंद हाँ आता। एक अच्छे से रहना खाना पीना उनकी एक विशेषता होती है। दे आर सोशल, ऐसा नहीं है कि इसी लगन जैसे वो लोग सोशल नहीं हो, बट यस उनको एक अपना स्पेस चाहिए होता है। हाँ सबसे हार्ड वर्किंग वृषभ लग्न वाले होते हैं, और किसी भी काम को कंप्लीट करना ही वृषभ लग्न वाले करते हैं। और शुक्र यही है, तभी उस लग्न में शुक्र भी है और शनि उनके कारक ग्रह हैं कि जब आप अपने भगवान ने आपको किस्मत देख के भेजा है, तो जहां आपने उसको हार्ड वर्क सैटर्न के साथ शनि के साथ मिक्स करा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनती है। अच्छा हाँ, और तुला लग्न जो सेकंड हाँ हाँ शुक्र थी, तो तुला लग्न में जो कारक ग्रह होते हैं उसमें भी शनि होते हैं, बुध होते हैं। तो अगर आपने आपकी शनि की दशा आ गई, आपकी बुध की दशा आ गई, और आप तुला लग्न के हो, शुक्र की दशा भी आ गई, तो भी आप बहुत अच्छा करते हो। हैं? और इसके आपने छोटे छोटे से भी रेमेडी कर ली, मतलब आपका ऑलरेडी अच्छा हाँ और आपने उसमें जरा सा भी पुश डाल दी, तो मल्टीप्लाई इफेक्ट आते हैं। हम्म तो और अगर कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जो ये दो राशियां हैं लग्जरी की तरफ अगर अट्रैक्ट करना हो लग्जरी को अपनी तरफ, तो कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं वो देखें ना। देखिए वृषभ लग्न है तो डेफिनेटली अगर हम सोचें कि मैं सिर्फ शुक्र का उपाय करूँ ना तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको अपने शुक्र पे भी काम करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी शनि पे भी शनि देवी काम करना पड़ेगा। तो शुक्र शुक्र मतलब क्या, देवी जी। देवी तो जी कहीं ना कहीं आपको देवी जी की आराधना करनी हाँ चाहिए। अब आप वो चाहे तो घर पे बैठ के भी कर सकते हो या मंदिर में जाके कर हम्म सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे उपाय जो जिसे मैं मेरे फादर भी करवाते थे, मेरे दादाजी भी करवाते थे। वो ऐसे हैं जैसे श्रीयंत्र एक ऐसा मैजिक टूल ही है आनंद, जो ज़रूर काम करता है। मेरे जो भी क्लाइंट हैं वो बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं, सबके ऑफिसेज में हम श्रीयंत्र लगवाते हैं। उसका इतना नोन बोल मतलब पता नहीं है लोगों को फिर भी, बट ये ऐसा टूल है जो हर बिजनेसमैन को शुक्र के लिए लगाना ही चाहिए। काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। उसको लक्ष्मी जी का स्वरूप बोला जाता है, और जो श्रीयंत्र होता है ना उसमें छोटी छोटी लक्ष्मी जी के मंत्र लिखे रहते हैं। तो जब आप उन मंत्रों को बीज बोलते हैं, तो जब आप रोज उन बीज में लाल सिंदूर लगाते हो तो आपका वो बीज पेड़ बनते हैं, और आपकी जो छोटी सी आपका बिजनेस है बड़ा एम्पायर। इसको अपने घर पे मंदिर में भी रख सकते हैं अपने घर के इसको अपने घर पे भी रख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज का आपको अपने फैक्ट्री ऑफिस में तो रखना ही रखना है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अपने टेबल पे रखना चाहिए श्री यंत्र को। और कुछ नहीं है, आप इसके में जो जैसे मैंने बताया कि हर श्री यंत्र में छोटी छोटी लक्ष्मी जी के मंत्र लिखे रहते हैं, आप उसमें रोज टीका लगाइए। उसके बीज को आपने जैसे ही फल बना दिया, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। कई लोगों को नीचे मतलब साइकिल से मर्सिडीज में सिर्फ श्रीयंत्र जैसा छोटा सा उपाय करते देखा है। हाँ एंड दिस इज टेस्टेड, मतलब जिस मैंने बताया मेरे फादर भी करते हैं। लोग करते नहीं है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका किसी भी तरह का खुद का बिजनेस है तो आपको श्रीयंत्र रखना ही चाहिए घर पे। अच्छा बंद हाँ ऐसा कुछ और भी है स्टोन्स वगैरह कुछ पहने हाथ में या कुछ घर में रखे तो जिससे काफी ज्यादा या कहें तो लग्जरी अट्रैक्ट हो या पैसा। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ 3 तरह के उपाय ज्योतिष में बोले गए हैं। हाँ एक तो हमारी पूजा होती है, हर कोई पूजा नहीं कर पाता। हार को नहीं करता करता भी नहीं है हाँ, हर कोई पूजा बेचारा बोलते भगवान भी उनसे ही पूजा कराते जिनको पूजा करानी होती है। हाँ पूजा हर कोई नहीं कर पाता। दूसरी रेमेडी होती है दान डोनेशन होती है, और तीसरी जो रेमेडी होती है वो जेमस्टोन क्रिस्टल रुद्राक्ष ये सब है। हाँ तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से पूजा नहीं होती, दान भी मैं नहीं रेगुलरली कर पाता, तो फिर आप जेमस्टोन पे ये भी 100% इफेक्टिव। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए डायमंड, अब हर कोई डायमंड नहीं खरीद हाँ बस एक छोटा सा सॉलिटेयर की 50-60 हजार का आता है। तो जिरकॉन एक अच्छा स्टोन है। जिरकॉन जिरकॉन जो उसका सब्स्टिट्यूट है ये। और जो दूसरा है ओपक। तो जिरकॉन है, अगर आप जिरकॉन भी नहीं खरीद पा रहे तो ओपक खरीदना चाहिए। अच्छा उसको पहनते भी हम लेफ्ट हैंड की हाँ रिंग। ये बजट में मिल जाएगा ये बजट में मिल जाएगा।
या मतलब क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, पर देखिए क्रिस्टल क्या है, कामिक स्टोन बोलते हैं, हाँ वो लाइफ चेंजिंग इफेक्ट नहीं लाते हैं। अगर आपको लाइफ चेंजिंग इफेक्ट लाते हैं चाहिए तो नवग्रह के जेमस्टोन ही इफेक्ट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि डायमंड ही इफेक्ट देता है, ये जो उसके सब्स्टिट्यूट स्टोन है जैसे जिरकॉन है, फिर है, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब लोग पहनते हैं देखिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो मतलब जेमस्टोन पहनना चाहिए। उसके बाद दूसरा जैसे मैंने बताया कि पूजा तो बेस्ट होती है, अगर पूजा भी नहीं होती तो देन डोनेशन। अब शुक्र में आप किसकी सेवा करते हो, एक भी वो देवी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुक्र में हम पूजा करेंगे, देवी जी की पूजा करेंगे। देवी जी की पूजा मतलब एक ऐसे किसी विमेन को हेल्प करें जो सौर्य है, आपके घर में कोई हेल्पर है, कुछ भी है जिसको आप हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी रेगुलरली हेल्प करिए, तो भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। अब विमेन की रिस्पेक्ट करिए, मतलब ये तो बेसिक एक लाइफस्टाइल की चीज, 100% हेल्प करती हैं। तो आप विमेन की हेल्प करिए, बिकॉज ऋषभ लग्न वाले क्या होते हैं कि थोड़े से बहुत खड़ूस टाइप हो जाते हैं कि, पर तो उनको थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना सौम्यता लानी पड़ती है, लानी पड़ती है नेचर में। तो अगर आप इन जनरल जैसे अपने विमेन का ऑपोजिट जेंडर का अगर आप मेन हो करोगे, लड़कियां हैं वो भी अपने आसपास जो लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल शुक्र ऐसा ग्रह है ना वो जो बहुत इजीली रिजल्ट दिखाता है। जैसे शनि के आप सेवा करेंगे, शनि के उपाय करेंगे ना तो बहुत स्लो रिजल्ट्स हैं, बट शुक्र के इंस्टेंट रिजल्ट है। क्या फर्क देखिए, कोई भी उपाय हमें अनंत कंसिस्टेंसी से करना है। मैंने सोचा कि मैंने आज कर लिया कल नहीं कर लिया तो फिर मतलब जिरकॉन पहना और आज रात को होता क्या, तो ऐसा नहीं होगा। तो कितने दिन का होगा लगभग? देखिए अगर आप कोई भी जेमस्टोन पहनते हैं तो उसके इफेक्ट 30 डेज पड़ेगा। अगर आप कोई दान धर्म डोनेशन वगैरह करते हैं तो भी आपको रेगुलरली उसको कम से कम 6 to 8 मंथ्स अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। अब पूजा भी करते हैं तो 45 डेज एक पूजा को देना पड़ेगा। ठीक है। क्या ऐसी कोई रेमेडी है इसमें जो घर से ही हो जाती है, घर के सामान से करते हैं जैसे इसमें हो जाती है? देखिए शुक्र एक प्लैनेट है जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम मीठा जैसे शक्कर ऐसी रेमेडी है जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो जैसे अगर आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल्स बने हुए हैं ना वो ये अच्छे थे, तो वो जो आप कोई जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा है और वो सिंपल दही में शक्कर डाल के भी पियेंगे ना तो भी आपके काम बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो ये सिंपल रेमेडी है, वो हम भूल चुके हैं कि मतलब मीटिंग में जाने के पहले नहीं खाना, तो थोड़ा सा दही शक्कर डाल के खाएंगे तो भी आपके काम और शुक्र एक्टिवेट होता है। तो इसमें क्या है कि लग्जरी अट्रैक्ट होती है, साथ साथ में जैसे मैंने सुना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी शुक्र ग्रह ही करवाता है अगर वो खराब होता है तो हाँ, इसमें कौन सी राशि है दोनों में से जो ज्यादा इस तरफ जाती है? देखिए कोई राशि पर से नहीं होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन में जैसे अगर शुक्र के साथ मंगल आ गया और वो बैठ गया 12th हाउस में। 12th हाउस किसको बोलते हैं? 12th हाउस बोलते हैं आपके फिजिकल प्लेजर का। एक हस्बैंड वाइफ में होता है या मतलब आपके बाहर किसी से होता है। तो जब आप उसको फिजिकल प्लेजर वाला शुक्र के उस मंगल के साथ आ गया तो पॉसिबिलिटी होती है। शुक्र के साथ अगर 12th हाउस में राहु बैठ गया तो इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका होगा पर मल्टीपल लोगों से होगा, की सही रहेगी, पर बहुत बार लोग अलग अलग जगह जाएंगे, ये उसके कारण बनेगा शुक्र के साथ राहु होगा तो इसके चांसेस है। आपका शुक्र नीच का होगा, नीच का हो कि अगर वो 6th हाउस में बैठ गया तो भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और भी चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल में सबसे पहले आपका चंद्रमा देखते हैं, आपका मन कैसा है, क्योंकि आपका जैसे मन अगर मजबूत है तो आप अपने आप को संभाल लेती है। अगर आपका चंद्रमा भी वीक है तो आपका शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो ऐसा इफेक्ट ना हो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घर के अंदर, स्पेशली लेडीज के लिए अगर बात करें तो क्या उपाय करें वो? क्योंकि अगर आपके दाम्पत्य जीवन मतलब आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है एंड दिस इज स्पेसिफिकली अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अर्गला स्त्रोत एक ऐसा रामबाण उपाय है जो 100% इफेक्ट करता है।
थोड़ा सा शायद आपको 7 दिन बोलने में परेशानी हो तो आप उसको सुन लीजिए। बट जिनको भी मैंने अर्गला स्त्रोत करवाया है, जिन भी लोगों ने अर्गला स्त्रोत करा है, तो उनका दाम्पत्य जीवन बचा ही बचा है। तो जैसे मैंने कहा कि पूजा एक ऐसा टूल है ना, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर पाते तो आप अपने पास किसी ब्राह्मण को बुला के करा। पर अर्गला स्त्रोत ऐसा ब्राह्मण उपाय है कि वो करता ही करता है। अच्छा, तो इसमें अगर मैरिज करनी हो या लव मैरिज करनी हो किसी को, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मैरिज अगर करनी है तो लड़कियों के लिए मैरिज के लिए अलग ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं, उसको गुरु को एक्टिवेट करते हैं गुरु को। कॉन्वर्स, और फॉर बॉयज शुक्र को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर लड़कियों को शादी के लिए करना है तो एक तो हल्दी के पानी में नहाना, 9 चुटकी भर हल्दी नहाते वक्त पानी में डाल लीजिए। थर्सडे को करिए, पर थर्सडे को नहीं, रोज करिए तो आपको ज़्यादा ही अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। उसके बाद अगर लड़कों को अपना शुक्र अच्छा बनाना है तो जैसे मैंने कहा कि डोली जी की पूजा के अलावा और कुछ नहीं है, बट रेगुलरली आप जैसे दही खाना, बिकॉज दही प्लस शक्कर एक ऐसा है जो शुक्र को एक्टिवेट करता है। तो कर्ड प्लस शुगर मिला के खाइए, तो कहीं ना कहीं आपका लव मैरिज में हेल्प होगी। आप जिसको शादी करना चाहती हो आपको मतलब पेरेंट्स भी करने। अच्छा, सो इसके अलावा शुक्र ग्रह के अलावा और कौन से ग्रह है जो पैसे के लिए सबसे ज़्यादा कारक है, जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं? क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा देते हैं वो राहु, जो राहु। वो बहुत ज्यादा पैसा देता है। शनि को नेगेटिव बोलते हैं, बट शनि की दशा में ही योग सबसे ज्यादा राइज करते हैं। तो शनि भी ऐसा ग्रह है जिसको जो आपको पैसा देता है। शनि का क्या है, कर्म वाला प्लैनेट बोला जाता है। तो अगर आप काम अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा। अभी मैंने बताया ना, ये जो वृषभ लग्न है, जो शुक्र वाले लोग, इनका कारक ग्रह हो जाता है शनि। तो आपको शनि पे काम करना है, आपको राहु पे काम करना है। अगर किसी के पत्रिका में राहु 10th में बैठ गया, 3rd में बैठ गया, 6th में बैठ गया, तो उनके पास बहुत पैसा आता है यार। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, मतलब आपको पैसा आता ही आता है। अगर आपका शुक्र है 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आपको पैतृक संपत्ति से मतलब फैमिली से बहुत अच्छा से। अगर आपका शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको लोगों से आता है। तो ये जैसे हमारे एक्टर्स, मीडिया इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं 11th हाउस की शुक्र से प्रभावित होते हैं। अच्छा, तो ऐसे जैसे कहीं पैसा फंस चुका है हमारा, आ नहीं रहा है कहीं से, उसके लिए क्या उपाय करेंगे और कौन सा ग्रह का उपाय करेंगे? कि रुका हुआ पैसा आने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है, मंगल को एक्टिवेट मंगल को एक्टिवेट करता है। क्योंकि मंगल जब भी आपका पैसा दिया हुआ रुक जाता है या कुछ हो जाता है तो आपके मंगल की पोजीशन वीक होती है, तभी मतलब वीक पड़ गए और आपने किसी को ऐसी को पैसा दिया कुछ चला गया, तो मंगल को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा शुक्र के साथ साथ। तो शुक्र की रेमेडी क्या होती है कि देवी जी की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, प्लस मंगल हम एक्टिवेट करेंगे। तो मंगल के लिए हम सबसे ज्यादा जो हमको हेल्प करता है वो है किसी तरह का मॉर्निंग में उठ के आप रेड कलर का कुछ भी खाइए, जैसे आप खा लीजिए रेड कलर का। रेड एलिमेंट आपको इंक्रीज, तो रेड कलर की बॉडी से पानी पीना चालू करिए तो भी आपका लाल कलर का तत्व बढ़ता है। छोटी छोटी चीजें काफी इफेक्टिव है। छोटी छोटी चीजें, बिकॉज क्या होता है हम जब अलग से कुछ करते हैं ना तो वो इतना कर नहीं पाते। पर जैसे कलर, इसको एक कलर थेरेपी बोलते हैं। उस बॉटल, एक लाल कलर की बॉटल है, उससे पानी पीना चालू कर दिया, एनर्जी आएगी ना। जैसे आपने कॉम्बिनेशन तो बताए, लेकिन अगर रेमेडीज की अगर हम बात करें, उपाय जो सबसे बड़े वही है, वो कौन कौन से होंगे राहु के जो हमें इंस्टेंट पैसा देंगे? तो थोड़ा सा मैं पहले राहु का बता दूं कि राहु ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत कष्ट देता है, स्ट्रगलिंग हार्ड। हाँ, तो बहुत कष्ट भी देता है और बहुत पैसा भी देता है। जैसे राहु, आपका राहु कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, बट अगर उसकी दशा शुरू होती है तो आपको झटके लगते ही लगते हैं। अच्छा। इसलिए मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र इसलिए इतना अच्छा है कि उसमें सब लोगों को उन्होंने कवर किया हुआ है कि गुरु का है तो ब्राह्मण को करो, और बुद्ध का है तो छोटी लड़कियों को दान करो, अगर आपको शनि का है तो आप मतलब विकलांग को करो। तो राहु तो राहु के लिए किसकी आपको सेवा करनी है? जो सबसे नीचे तबके का है। काला कुत्ता, ऐसा ऐसा डॉग जिसको सब देख के भगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने रेटो आ गई है, स्ट्रे डॉग की हमें सेवा करनी है। इसको सब देख के बोल रहे अरे कितना गंदा है, इसको पता, और उसकी सेवा करनी है। आपको कोड़ी
जो कोड़ी हाँ वो हाँ है, जो मतलब जिनकी थोड़ी सी स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं और जो बाबा हमको मिलते हैं हेल्प के लिए, उनकी सेवा करना हमारा होता है। राहु की रेमेडी में जैसे काले कुत्ते की सेवा करना, बिकॉज वो एक ऐसा जानवर है जिसको रास्ते में सब देख के बताते हैं, उसकी सेवा करना बहुत अच्छा बोला जाता है। कुछ नहीं है, आप अपना एक घर के एंट्रेंस पे ही बिस्किट का वो रख लीजिए, घर से बाहर जा रहे हैं बिस्किट आप देते हुए जाइए, मतलब कुछ ऐसे आपको अलग से नहीं करना है। स्टेट उष्ण इंडिया में आराम से मिल जाते हैं, तो आप अपने घर से जाइए, वो खाए उस वक्त ना खाए, वो बाद में आके खा लेगा। और वह ये बोलते हैं कि ये ग्रह को इतना पीड़ित करता है कि वो जानवर भी आपका दिया हुआ खाना नहीं खाता है। अच्छा है हाँ, पर आपको फिर भी रेगुलरली उस पार्ट ऑफ द लाइफ बनाएंगे तो बिल्कुल हेल्प होगी। मछलियों को डाला, मतलब मछली कौन सी मछली लेना है कि वो लोग जो मछली बेचते हैं ना बाहर बैठ के, उनके पास कभी कभी जीवित जिंदा मछली भी रुकी है, तो उन मछलियों को जीवन दान देना एक राहु की। अच्छा तो राहु ऐसा ग्रह है जो आपको अच्छा भी करता है और बहुत मतलब परेशानी भी देता है। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर राहु खराब हो जाए तो? और देखिए, राहु अगर खराब हो जाए आपका, आप बिल्कुल अगर बचपन से ले ले, अगर आपका राहु खराब पोजीशन में है तो आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल खराब हो जाती है। सबसे पहले वही ये सबसे पहला ही है। अगर राहु आपके बहुत बार राहु के मतलब ये राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, मतलब आपकी ज़ुबान पे बैठा हुआ है और छोटा है, तो आपको बहुत बार गलत संगत के साथ साथ गलत खाने पीने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी अर्ली एज से ड्रग्स वगैरह पे आ जाते हैं। अच्छा तो राहु का इतना इम्पैक्ट है कि वो बचपन में आ गया, आपकी दशा छोटे में आ गई, बचपन से ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। फिर आगे जाके फिर आपकी गुरु की दशा आती रही, शनि की दशा आती रही, क्या ही कर लोगे। बुरी आदतें, बुरी संगत तो आपके अंदर लग ही मतलब जाती है। कह सकते हैं कि बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो मतलब काफी हद तक ये कारण हो सकता है। राहु का बहुत ज्यादा, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, बच्चे जिनका मन नहीं लगता है, या तो उनको राहु की दशा चल रही हो उस पर, या तो उनको पंचम भाव में राहु बैठा होता है, या राहु उनका पंचम भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में नेगेटिव हाउस में बैठा होता है, तो वो उनका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है, पढ़ाई छूट जाती है। हाँ तो फिर बच्चा तो कैसे ही रेमेडी करेगा, तो उनके घर वाले क्या रेमेडी कर सकते हैं बच्चे के लिए? देखिए, पढ़ाई के लिए जो सबसे अच्छी होती है आनंद, वो आप एक तो अपना वास्तु ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा जहाँ बैठ रहा है वो जगह पढ़ने की एक तो फील्ड होनी चाहिए। बच्चे बैठ जाते हैं ना, कभी टेबल पे बैठ रहे हैं, कभी बेड पे बैठ रहे हैं, हाँ ऐसी वाली मतलब बच्चा कभी भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं कर पाता। जब आपने बचपन से ही, जब आपका बच्चा 3 साल का है ना, तब से ही आप उसको आदत बनाओ कि ये तुम्हारी जगह है, आप बैठो। तो वास्तु बहुत काम करती है फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द स्टूडेंट। बच्चा जहाँ बैठे उसके आसपास का बेसिक है, पर लोग करते नहीं है। बट खासकर जो मैं तो देखा है, जो छोटे बच्चे स्टूडेंट होते हैं, इवन 11th-12th वाले बच्चे भी होते हैं, इतना फैला के बैठते हैं, अपनी टेस्ट पूरी करी होती है। वो बेसिक आप हैबिट ठीक करो तो बहुत ठीक होता है। आप जब बैठ रहे हो तो आपके सामने ऐसा नहीं है कि कुछ साउथ डायरेक्शन आ रही है, तो आपके सामने ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन आनी चाहिए, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो भले ही आपकी दशा कितनी भी खराब हो, पर अगर आप छोटी छोटी रेमेडी कर तो आप एकदम गड्ढे में नहीं गिरते। तो आप कहीं ना कहीं मतलब चलते हो लाइफ ऐसा। और फिर अगर आप संभले हुए रखे तो फिर आप आगे भी बढ़ते हो, जो आपकी ठीक दशा है। फिर तो गवर्नमेंट जॉब मतलब पढ़ने से मिलेगी वो तो उसमें भी हाँ, करें। मैं तो आनंद बहुत देखा है कि इतने बढ़िया बुधादित्य योग है, कुंडली में गज केसरी योग है, बट आपकी अगर जब आपकी प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है और तब आपकी ऐसी कुछ नेगेटिव दशा आ गई, बनते हो आगे जाके प्राइवेट कंपनी में जाके सीनियर ऑफिशियल बन जाओगे, बट आपका वो जो एक चांस था कि बचपन में आपका अच्छी दशा आ जाती, तो आप वो लूज करते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग है या गज केसरी योग है तो आप एकदम अच्छा ही करोगे। राहु शनि अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो आपकी ग्रोथ। अच्छा, तो अगर मतलब फिर जॉब के लिए भी रेमेडीज होंगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो जो हमको करना ही करना है वो हनुमान जी की पूजा, ये बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और दूसरा जो एक रेमेडी काम करती है वो हमें रेगुलरली ट्यूसडे को मंदिर जाना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत हेल्प करती है।
एक तो ये हनुमान जी हुआ, उसके बाद सरकारी नौकरी का कारक होते हैं सूर्य भगवान होते हैं। तो सूर्य की पूजा, अब बहुत बार मतलब सूर्य की तो इतनी इजी पूजा है कि आपको कुछ नहीं है, जल चढ़ाना है। हाँ, जल चढ़ाने हो। आपको जल चढ़ाना है, पर लोग कर नहीं पाते। मैं तो बोल रही हूँ आप छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। आप जब बेड से नीचे उतर रहे हो तो आप जो भी आपके घर का इस डायरेक्शन है उसमें हाथ जोड़ के नो स्टार्ट। इससे लिए बहुत बहुत अच्छे इम्पैक्ट मैंने स्टूडेंट्स में और लोगों में देखे हैं। हाँ, हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं, चलो जल नहीं चढ़ा सकते तो आप जब बेड से उतर रहे हो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर वेकिंग अप इन मॉर्निंग, तो आप जो भी ईस्ट डायरेक्शन है जहाँ हमारा सूर्य देवता है वो हाथ जोड़ के। बहुत अच्छी रेमेडीज है। तो जैसे अगर किसी को लव मैरिज करनी है और हमें देखना है कि मतलब हम आजकल क्योंकि सबको बेसिक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता ही है, और ऐप वगैरह से आपका चार्ट आराम से बन जाता है। तो अगर आप अपने पार्टनर का चार्ट बना रहे हो, चार्ट बनाने के लिए आपका डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आप चार्ट बना रहे हो और आपको 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे दिखते हैं तो वो एकदम अलर्ट करने वाले होते हैं। अगर आपका पार्टनर का शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है जो कि 12th में है, अगर आपका पार्टनर का शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन सेकेंड में है तो वो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल आपके पार्टनर के रिलेशन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हाँ, अगर आपका 5th हाउस में शुक्र नीच का है तो आपका इवन जो प्रेजेंट आपका जिससे अफेयर चल रहा है उसके ही मतलब अफेयर होने के चांसेस है। नीच का है मतलब आप देखो कि आपने जब उसका डेट टाइम केस ऑफ बर्थ से चार्ट बनाया तो जो शुक्र है वो 6 नंबर पे बैठा हुआ। मतलब पता लगाया जा सकता है कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा। 100% अच्छा, कुंडली से पता लगा सकते हैं। जब मेरे पास कपल आते हैं वो पूछते हैं, वो बोल के देखते हैं कि भाई अपनी वाइफ को पकड़ के रखना, अपने पुरुष को पकड़ के रखना कि अच्छा। आपको पसंद है, हाँ, क्योंकि हमें ये भी दिखता है कि ये करेंगे इन्हीं से शादी। सॉल्यूशन भी तो है फिर उनका। सोल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं आपको उस मेंटल पे तैयार रहना पड़ेगा कि इसके जाने के चांसेस हैं। और रेमेडी यही है, जैसे देवी जी की पूजा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मतलब है ना, उसका ऑलरेडी वो है आपके पत्रिका में योग है। हाँ, योग दिस है। नॉट टेम्पररी, दैट इज परमानेंट योग। तो उस पे थोड़ी सी स्ट्रांग रेमेडी जैसे मैंने बताया आला का पाठ वो भी काम करता है और वो बहुत अच्छा काम करता अच्छा, ऐसे भी योग है जो पता लग जाता है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है धोखा देगा। है। हाँ, मैंने वही बताया पूर्वी जो अगर 5th हाउस जो हाउस ऑफ लव अफेयर रिलेशनशिप तो उसमें शुक्र पीड़ित होके बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया, तो फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपसे के साथ भी घूम रहा है और आपकी फ्रेंड के साथ भी घूम रहा है। इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस तो मतलब धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है। 6th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस का प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ, मतलब शुक्र उस पीड़ित है तो भी आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं है। है। पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं, पक्का दे रहा है। हाँ, लेकिन ये शादी से पहले इतना नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम देगा। थोड़ा देता है लेकिन शादी के बाद ये ज्यादा प्रॉब्लम देता है। नहीं, क्या मैं बताऊँ ना, जो कॉम्बिनेशन जिनके होते हैं ना हम्म, वो पहले से ही होते हैं। अच्छा। अगर आप देखोगे, आप जैसे स्कूल में रहे होगे तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ तरीके, तो दे आर सराउंडेड बाय पीपल। हाँ, मतलब जैसे ये जिनके कॉम्बिनेशन देख रहे होते हैं ना, बचपन से वो एक लड़का है उसकी 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक लड़की है उसकी 4 लड़कियां आसपास बैठी हुई, तो वो बचपन से ही ऐसे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस है। उनके जो पार्टनर होते हैं, कपल होते हैं, उनको पहले से बोलते देखो उसके पास लड़कियां चल के आएंगी, उसके पास ऑफर चल के आएगा, तो ध्यान रखना। तो रेमेडी करनी ही पड़ेगी, अगला स्रोत करना ही पड़ेगा, बबी से हाथ कर लो। अच्छा, तो मतलब रेमेडीज करें तो लड़कियां चल के आएंगी, मतलब ये हो सकता है। अच्छा, तो कौन कौन सी रेमेडी है बताइए। देखिए, अगर आपको अपने मन का पार्टनर से शादी करनी है तो कहीं न कहीं शुक्र को, जैसे मैंने बताया, हाँ, कहते हैं शुक्र एक सुंदर सौम्यता है। टेक को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो रेगुलरली, जैसे लुक एंड फील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बिल्कुल। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप सोचो कि मुझे शुक्र अच्छा करना है और मैं बिल्कुल घर पे बैठा रहूँगा, मैं जिम भी नहीं जाऊँ और अपने आप को मेंटेन नहीं रखूँ, तो ऐसे दरवाजा खटखटाएगी, आ जा भाई बाहर आ जा। सबसे थंब रूल, हाँ, अपने आप को देखो, अपने आप को अच्छा करो, अपने आप पे पैसा खर्च करो, वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ लोग होते खुद हैं पर पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा होते हैं, जैसे गुरु वाले जो लोग होते हैं, जैसे सजिटेरियस जो होते हैं, उन लोग को खुद पे पैसा नहीं है, उन बोलते हैं अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाओ। जो मकर लग्न वाले होते हैं उनको बोलते हैं अब काम करो, कुछ भी जरूरत नहीं है लग्जरी में। पर जो लोग शुक्र से गवर्न है, जिनको शुक्र अच्छा करना है, तो आप आलस नहीं कर सकते, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, कुल मूवी स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। दूसरा, आप दूसरा शायद आपकी फैमिली वाले नॉर्मल ब्रांड्स पहनते हैं, आपको महंगा ब्रांड पहनना हाँ। पड़ेगा, लगना चाहिए कि कुछ पहना है। यस, आपको सुगंध बिकॉज शुक्र Fragrance. फ्रेग्रेंस सुगंध को अट्रैक्ट करता है। लक्ष्मी जैसे जो मैंने आपको श्री यंत्र बताया उसमें भी हम सिंदूर से पूजा करते हैं और इत्र सुगंध हो जाते हैं। हाँ, शुक्र ग्रह में मैंने काफी ज्यादा सुना है इत्र के बारे में, तो लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्ट कैसे करता है इत्र? क्योंकि वो यानी वो शुद्धता वाला ग्रह। हाँ। तो जो आपका फ्रेग्रेंस होता है वो क्या करेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और जिसमें से ना प्यार का भाव उत्पन्न करेगा। जो एक अराव है उसको देख के क्या लगता है, रेड रेड रोजेस, आप वैलेंटाइन डे में अपने फ्रेंड को वैलेंटाइन गुलाब दोगे ना, तो वो उसी का सिंबलाइज करता है। पवित्र मतलब सुगंध मतलब शुक्र। तो रिश्ते तो माँ बाप के बीच भी होते हैं, भाई भाई के बीच भी होते हैं, उनके लिए सब बीच में बिगड़े ना या ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं? देखो, अगर हमें पेरेंट्स से रिश्ते तो अच्छे रखना नहीं चाहिए, देयर इज ओनली वन थिंग, आपको पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है। अच्छे रिश्ते बनाना करना कुछ नहीं। हाँ, उनके साथ तो बनाना क्या है, वो तो होने चाहिए हमेशा। फिर भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे जिनका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन होता है, चंद्र केतु, उन लोग अपने पेरेंट्स से खुश नहीं। जिनके सूर्य नीच का होता है उनके फादर से रिलेशन अच्छे नहीं होते, इधर फादर बहुत बलवान होते हैं और बच्चा बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो बोलते हैं भाई, अगर आपका मतलब क्योंकि सूर्य इज योर बॉडी एंड चंद्रमा इज योर मन, तो आपको मदर को भी सूर्य मतलब फादर को भी करना है और मदर को भी करना है, तभी आपका एक पूरा सोल इमोशनली और मेंटली आप हैप्पी रह पाओगे। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा कि आप अगर, क्योंकि आप बहुत से देखिए हम ऐसे उपाय आजकल बताने पड़ते हैं जो इंडिया में भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, बाहर भी इक्वली लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। तो आप 10 मिनट सूर्य के सामने खड़े हो और आप बस इतना बोलोगे, तो सूर्य ने लीडरशिप, सूर्य को अब इतना बोलो, आई कैन लीड द वर्ल्ड, आई कैन लीड द वर्ल्ड 5 टाइम्स। आप बोलो तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य एक्टिवेट होता है। और जैसे मैंने कहा, सूर्य को अच्छा करने के लिए आप अपना बेड छोड़ने के पहले इस डायरेक्शन में हाथ जो, उनको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड दिख, मेरा मतलब मैं आपको नमन करता हूँ एंड मेरा और मेरे परिवार वाले ठीक हो रही है। अच्छा, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए जो मदर है, मतलब मदर के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए एक तो वेरी वेरी सिंपल आनंद है। एक तो आपको सनसेट के बाद आपको व्हाइट आइटम नहीं खाना चाहिए, दूध मत खाइए, दही मत खाइए, ये एकदम बेसिक लाइफस्टाइल की चीजें हैं जो हेल्थ में भी हेल्प करेगी, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आपका चंद्रमा बस इस हैबिट से कि 6 बजे के बाद आपको दूध नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दही नहीं खाना, से आपका चंद्रमा एक्टिवेट होता है। लेकिन नॉर्मली यही चलता है या फिर वही चीजें? वही तो है, जब हम रेमेडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, डाइट बनानी पड़ेगी फिर तो अलग बनानी पड़ेगी। सो बिजनेस के लिए कौन सा ग्रह देखेंगे? बिजनेस के लिए जो ग्रह होता है, एक तो शुक्र को मॉनिटरी वो डिपेंड करता है, उसके बाद बुध ग्रह, दैट रिप्रेजेंट्स आपका गुड्स एंड ऑल, तो बाइंग एंड सेलिंग उसको ही रिप्रेजेंट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप बुध वाले बहुत अच्छा करते हैं, जो मिथुन लग्न के होते हैं, जो कन्या लग्न के होते हैं, वो लोग बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। बुद्ध की दशा में लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, जैसे होते हैं ना करोड़पति भी जाते हैं बुद्ध की दशा में भी लोग। तो बुद्ध को एक्टिवेट करने के लिए आपको बुद्ध मतलब एक युवक वाला प्लैनेट बोला जाता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप कोई भी आपके घर में हेल्प है, कोई है, उसकी बेटी को आप पढ़ाना चालू कर दीजिए। कुछ नहीं है, आप अपनी इनकम से 100 रुपए दो, जरूरी नहीं है कि आपको हजारों रुपए निकाल के देखें, आप 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एजुकेशन का बहुत अच्छा उसके हिसाब से। अच्छा, तो बिजनेस की अगर बात करें तो चलता चलता बिजनेस अगर रुक जाता है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है और फिर रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, चलता चलता बिजनेस अगर रुकता है ना, तो पहले शायद नहीं था, पर आजकल कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक
आजकल कहीं ना कहीं नज़र एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रही है, जो लोगों को स्टॉप कर रही है उसकी कि उससे। तो हम कितना भी बोले नहीं मैं तो नज़र को नहीं मानता या मैं तो ब्लैक मैजिक को नहीं मानता, पर होता है। आजकल तो नॉर्मल फोटो डाल देते हैं तो तो भी नज़र कितने लोग देखते हैं, हाँ, वहां से लग जाती है। बट अब ऐसा नहीं है ना, हमको सोशल मीडिया तो करना ही है, मतलब लोगों को दिखाना ही है, दैट इज व्हाट अभी की लाइफ इज। तो डर वर के रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत मैजिक मतलब ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है या हमको अपने आपकी जैसे में सेट की डाटा ला के रखनी है, तो एक बहुत अच्छा एक प्लांट है, दैट इज छुई मुई हाँ, का प्लांट। टच करते हैं तो शुरू हो जाती है। टच मी नॉट चुनमुई का ऐसा प्लांट होता है, अगर आप अपने घर पे लगाते हो, आप अपने वर्क प्लेस पे लगाते हो उसे, तो आपकी काले जादू से या बुरी नज़र से आपका प्रोटेक्शन होता है। सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह डालते हैं हम, तो वहां से बात की हमने कि लग जाती है नजर, तो डालते वक्त क्या करें? इमोजी लगाएं, वो नजर वाला। तो नहीं इमोजी लगाए, मैं बोल रही हूँ आप शुक्र को एक्टिवेट करना है, मतलब अपने आप को अच्छा, अच्छा दिखाना है। खुद के अंदर ही ऑरा अच्छा करना है। हाँ, तो आपको इमोजी लगाएंगे वो आप अच्छी दिखोगे कैसे, तो विजिबिलिटी तो रहनी चाहिए। अब हमको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन रखना है अपना, कि हम वो नजर फोटो भी लगे और नजर भी ना लगे। हाँ भाई। तो एक क्या होता है, वाटर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वाटर मुंह से कनेक्ट करता है और मुंह मन को कनेक्ट करता है। तो वाटर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स अपना मन को मजबूत करने के लिए। तो जब आप एक तो थोड़ा सा है ना, जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चांदी का कॉइन वगैरह अपने पॉकेट में रखना चाहिए, अच्छा। कि तो चांदी का कॉइन मून को रिप्रेजेंट करता है। हम्म, वाइट एलिमेंट, मतलब चांदी इज द बेस्ट एलिमेंट। पहन भी सकते हैं। हाँ, अगर आप पहने तो बहुत अच्छा है। कड़ा पहन ले, कड़ा पहन ले या लॉकेट चेन पहन ले, एनीथिंग, वो आपके मन को मजबूत करे। तो अगर आप टू मच इन्वॉल्व इन द सोशल मीडिया है, जैसे आपका प्रोफेशन ही सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं एक चांदी का तत्व रखे, ताकि वो आपके ऑरा को क्लीन करता रहे। और उसके बाद एक जैसे और कैसे आप अपने आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो अपना आप एक ग्लास में वाटर अपने सोने के पहले बगल में रख लें, हाँ। और ये मून का जो माउंट होता है, इसे आपको प्रेस करना है 11 टाइम्स। 11 टाइम्स की उनका विमुटी कहीं पे किसी उंगली पे, अच्छा। और इसके नीचे ही माउंट होता है का। तो जब हम इसको 11 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रेस करा, और उसके बाद हमने वो जो बगल में वाटर रखा है वो पी लिया, एंड देन यू स्लीप। तो सोने के पहले एक छोटा सा रिचुअल स्टार्ट करें, टेस्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिश्तों में भी नजर लग जाती है अगर हम रिवील कर देते हैं सबसे पहले तो। अ, जैसे अभी हमने देखा है, सोशल मीडिया भी चलता रहता है, वो क्रिकेटर का लोग कहते हैं कि उनको नजर लगी है, रिवील किया उन्होंने, तो उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ये देखिए, कुछ कुछ लोग क्या होता है, उनको बहुत जल्दी नजर लगती है, वो भी मैं देती हूँ कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है, जिनका जो की प्लैनेट होता है वो 6th हाउस में बैठा रहता है, जिनके भाग्य स्थान में केतु होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव टुवर्ड्स नजर होते हैं ब्लैक मैजिक। ऑरा कमजोर होता है। उनका ऑरा कमजोर होता है। तो ऐसे तो सबसे पहले ना इन लोगों के लिए आनंद, एक जो लाइफस्टाइल क्या करना चाहिए, एक तो उन लोगों के दुख नहीं सुनना चाहिए। लोगों के दुख नहीं सुनना चाहिए। नहीं, जैसे आते हैं ना, देखो मेरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि आपका ऑरा ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, हाँ, और आपने दूसरे का ले लिया, तो आप और डाउन हो गए अगले की हाँ मैं यहाँ मिला रही तो। कि हाँ मैं हाँ मिला रही हूँ, और जहाँ आपने बोल दिया नहीं नहीं मैं अभी बिजी हूँ और मैं नहीं सुन सकता, तो यू विल बी फाइन। तो एक तो क्योंकि क्या है, जिसका ऑरा सेंसिटिव है वो उसके मतलब फ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी ना, तो भी उसको लगेगा मेरे साथ लड़ाई हुई। ऐसे सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपना रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं वर्क करना है और रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है, तो मतलब कपल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो डिस्क्लोज नहीं करो रिलेशनशिप। इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये चीज़ें का होता तो है। रहती हैं, शामिल करती हैं। और दोनों किसी भी सिद्ध मतलब अगर कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, आप मंदिर चले जाइए, आप गुरुद्वारा चले जाइए, वहाँ जाके अगर ऐसा लगता है कि नज़र लगी हुई है, तो वहाँ जाके स्पिरिचुअल प्लेस का पानी चाहिए। अच्छा। होली वाटर कहीं ना कहीं हमारे अंदर की नेगेटिविटी। सो मैम, नज़र की बात कर रहे थे तो मेरे को याद आ गया कि डाइवर्स भी होता है।
तो डाइवर्स की बात करें अगर, क्यों होता है सबसे पहले तो मैं कारण जानना चाहूँगा। क्योंकि डिवोर्स का एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस होता है, 7th हाउस। आपका दाम्पत्य जीवन, फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ गया, आदित्य शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, शनि का आता है सबसे पहले। शनि का आ गया, केतु का आ गया, या शनि मंगल का आमने सामने आ गया, तो भी डिवोर्स होते हैं। आपका 7th हाउस का जो प्लैनेट होता है, जो दाम्पत्य जीवन वाला प्लैनेट होता है, वही नेगेटिव में बैठ गया, मतलब 6th हाउस जो हाउस ऑफ एनिमीज होता है उसमें बैठ गया, तो भी लोगों का डिवोर्स होता है। और अगर उसमें जैसे अगर शुक्र मंगल बैठ गए, शुक्र केतु है बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो आपकी जो पार्टनर है, आप कितना भी ढूंढ के लाओगे, आपके पार्टनर का लव अफेयर होगा ही नहीं। अच्छा। मतलब वो आपको वो एक दुख सहना ही सहना है। हाँ। तो एक उसका डोमिनेशन होता है। बाकी इस डिवोर्स में मेन कहीं ना कहीं शनि की वो रहती है, और पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे तो मैंने सुना है शनि की राशि और सन की राशि जो होती है उनका डिवोर्स पक्का होता है। ऐसा नहीं होता है कि डिवोर्स सन और शनि की होती है। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट का बहुत अच्छा। फर्क पड़ता है। प्लेसमेंट का मेन। प्लेसमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अगर जैसे लड़कियां हैं, अगर आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है अगर पत्रिका में, तो फिर आपका डिवोर्स नहीं होता है। गुरु की पोजीशन अच्छी है तो डिवोर्स नहीं होता है। गुरु अपनी ही राशि में है, गुरु बुध की राशि, गुरु शुक्र की राशि में है, तो डिवोर्स नहीं होता है। अगर आपके लड़कों में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, बुध के साथ है, शुक्र गुरु की राशि में है, तो डिवोर्स नहीं होता है। ऐसे लड़के अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। सो डिवोर्स के अगर केस चल रहा है, मतलब होने वाला है, या कह सकते हैं कि चांस बन रहे हैं, तो रेमेडीज क्या कर सकते हैं? देखिए, डिवोर्स केस अगर बन रहा है तो थोड़ा सा अब आजकल तो डिवोर्स केस मतलब लोगों का मेंटल टॉर्चर हो जाता है। मतलब और खासकर लड़के लोगों के लिए तो वो मेंटल टॉर्चर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल देना पड़ता है। चाहे वो लड़की के साथ 1 महीने भी रहे हैं तो भी। तो उससे एक बगलामुखी देवी होती हैं जिनकी पूजा की जाती है, तो आप उनका फोटो मतलब इंटरनेट से निकाल सकते हो, कि वो भी कर सकते हैं। और एक इसमें एक टेम्पल है दतिया, एमपी में एक दतिया करके टेम्पल है, वो बगलामुखी देवी का, देवी पीताम्बरा पीठ करके सिद्ध टेम्पल है। उसके अगर आप विजिट करते हो तो और आप उसके बाद डिवोर्स का केस चल रहा है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, और आपको कुछ भी जैसे उसमें एक्यूजेशन लगते हैं ना, डाउरी का लग जाता है, वो लग जाता है, वो भी नहीं लगेगा। तो ये भी जैसे मैं बता रही हूँ ना, टेस्टेड रेमेडी है। अगर आपका डिवोर्स आप चल रहा है और आपको कोई फाइनेंशियल नहीं देना है, तो एमपी में दतिया में एक मंदिर है बगलामुखी देवी का, उस पे जाना चाहिए। ठीक है। सो एंड में मैं कुछ खास टिप्स लेना चाहूँगा, जैसे अट्रैक्शन बढ़ने के लिए या प्यार बढ़ाने के लिए कौन सी रेमेडी कर सकते हैं कपल को? हाँ। प्यार बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्यार नहीं होता, जो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से वो हो जाते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड से ये बात हो गई, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मतलब इस कारण से तो लड़ाई होती है ना, थर्ड पर्सन के साथ। हाँ हाँ, शक का होता है। तो आपको कहीं ना कहीं राहु के वो करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपकी कभी की लड़ाई हो रही, तो ब्लैक पहनना वो करना चाहिए। कम से कम काला पहनो, एटलीस्ट जब तक आपकी लड़ाई हो रही है तब तक आप काला पहनो। आप अंडरस्टैंडिंग मिलाकर देख लेते हो, नहीं हो पाता तो आपको पता लग जाता है कि हमारे राहु वगैरह खराब है, तब उनको सही कर सकते हैं। नहीं, मतलब आप राहु का देखिए बेसिक है कि आप काला कम करोगे तो आपका और क्लीन और आपकी लाइटिंग बेटर होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़ा अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छी एंड शॉर्ट रेमेडीज थी, बड़ी अच्छी लगी। मैं एक स्टॉक्स के व्यूअर्स को थैंक बोलूँगी, हाँ आपको भी थैंक यू बोलूँगी इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, आप लाइफ में करके देखिए। रेमेडी से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, बिल्कुल उसका रिप्लाई करिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एकदम एंड तक देखने के लिए। और मैम के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत और जानना चाहते हो डीप में, मतलब कांटेक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। मैम को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे है मैम, यूट्यूब पे भी है, फॉलो कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड धन्यवाद। जय श्री राम।